अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम करेक्ट कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज एक बहुत ही इजी टॉपिक के साथ आप लोगों को मुलाकात कर रहा हूँ, क्योंकि असल में थ्योरम है जो आपकी न्यू 9 की बुक आई है सिन बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। असल में थ्योरम ये है इस तरीके से कि एक ट्राइंगल है, उसकी कौन सी साइड जो है वो सबसे बड़ी होगी, सिर्फ आपको ही बताना होगा एंगल देख के कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी। तो सवाल देखते हैं, आपको सवाल देख के और सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसमें ये आपसे कह रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट। अब यहाँ पे ना एक थ्योरम इस्तेमाल हम करते हैं, बहुत बेसिक, आप लोगों को पता भी है कि एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल का कोई सा भी आप वो लेते हो ना, क्या नाम है, कोई सा भी ट्राइंगल लेते हो, उसके तीनों एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम जो एंगल अननोन होगा ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें ए नहीं पता, बी पता है हमें, तो हमने बी की जगह 70 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देना है, सी की 45 डिग्री हम रख देंगे। और दूसरा तरीका इसमें है कि हमारे पास इन्हें हम ऐड करके भी वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने खैर डायरेक्ट कर दिया, तो +70 -70 में कन्वर्ट हो जाएगा, 45 प्लस में वो -45 में हो जाएगा। और जब मैं इसे माइनस करूँगा तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो हमारे तीनों एंगल्स हमारे पास हैं। एंगल भी हमारे पास 70 डिग्री है, एंगल सी हमारे पास 45 डिग्री है और एंगल ए हमारे पास 65 डिग्री है। अब ये इसने एंगल तुमसे पूछा नहीं था, ये हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज लॉन्गेस्ट, कौन सी साइड होगी ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी होगी लेंथ वाइज। तो इसका आसान सा जवाब, या आसान सी लॉजिक इसकी है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना तीनों में, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। अब देखो इन सब में सबसे बड़ा एंगल कौन सा, मुझे लग नजर ही आ रहा है कि एंगल भी सबसे बड़ा है। मैं आपको इसको डायग्राम से समझा तो फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो बेटा, आप देखो मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ ना, आप कोई एंगल बनाओ, तो आप सबसे पहले उसके लिए क्या करते हो, आप उसके लिए पहले कोई एक बेस लाइन ड्रॉ करते हो, सही है। और उसके बाद फिर आप डी से प्रोटेक्टर से उसका एंगल, लेट से मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप कुछ इस तरीके का एंगल मान ले बन जाएगा, कुछ 30 डिग्री का एंगल बन गया, सही है। अच्छा, अब जो तीसरी लाइन जो उसको एक ट्राइंगल को कंप्लीट करेगी वो कुछ ये वाली होगी, ठीक है। तो सपोज कर लें कि ये 3 सेंटीमीटर की आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने काम ये किया कि मैंने 30 से ना मैं एंगल बढ़ा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा नहीं यार 60 कर लेता, तो ऑब्वियस 30 यहाँ पे तो 60 तो इससे आगे चला जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा एंगल अब 60 डिग्री हो गया मिसाल के तौर पे हमारे पास। तो अगर अब मैं आपसे कहता हूँ भाई इसकी तीसरी साइड की लेंथ कितनी होगी, तो आपको इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आपको अलग ही नज़र बेटा आ रहा है कि ये वाली लाइन छोटी है लेंथ वाइज और ये बड़ी है। यानी सपोज कर लें कि ये 5 सॉरी सपोज कर लें ये 5 है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जित एंगल अगर छोटा होगा ना, तो उसके सामने वाली साइड जो आएगी वो उससे छोटी होगी जो बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड होगी, ठीक है। बस ये लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि इन एनी ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट। तो अब हमारे पास ये है ना, एंगल भी सबसे बड़ा है 70 डिग्री, तो एंगल बी के सामने कौन सी साइड होगी, ए सी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ ए सी कैसे है। अगर ये एंगल बी है तो ऑब्वियसली दूसरे जो वर्टिसेस होंगे उनमें से एक ए होगा, सी होगा, ए ये होगा, सी ये होगा, या नीचे वाले को ए कर लो, ऊपर को सी। तो एंगल बी के सामने तो यही वाली साइड आ गई ना, तो इस वजह से सबसे बड़ी होगी साइड। एंड दैट्स इट, बस ये चीज़ प्रूव करनी थी हमें। ठीक है जी, आई होप बहुत इजी एक्सप्लेनेशन थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कैसी लगी वीडियो इस मुतालिक में ज़रूर बताइएगा। बाकी एक और क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अब तक अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल है कि दुआ में रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।